यह कहानी एक छोटे गांव के किसान रामलाल की है, जो वर्षों से मेहंदी की खेती कर रहा है। राजस्थान के एक सूखे इलाके में बसे इस गांव में पारंपरिक रूप से गेहूं, बाजरा और चने की खेती होती थी। लेकिन जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के कारण खेती दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। ऐसे समय में रामलाल ने कुछ नया करने की ठानी। उसने मेहंदी की खेती शुरू करने का निर्णय लिया। रामलाल का यह निर्णय गांव के लोगों को अजीब लगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, मेहंदी तो औरतें हाथों में लगाती हैं, इससे क्या खेती होगी। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट और कृषि विभाग की मदद से जानकारी जुटाई और अपनी 2 बीघा जमीन पर मेहंदी के पौधे लगाए। मेहंदी की फसल को बहुत कम पानी की जरूरत होती है और यह सूखे इलाकों में भी अच्छी तरह पनपती है। यह बात रामलाल को उम्मीद से भर देती। शुरुआत में कई समस्याएं आईं। पौधों की बढ़वार धीमी थी और बाजार तक पहुंचने का रास्ता साफ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे पौधे तैयार हुए, पत्तियां घनी हुईं और रंग भी अच्छा आने लगा। रामलाल ने खुद अपने हाथों से मेहंदी की पत्तियां तोड़ी, सुखाई और पिसाई कर पाउडर तैयार किया। उसने आसपास के गांवों और कस्बों में छोटे दुकानदारों से संपर्क किया और अपने ब्रांड नाम से मेहंदी बेचना शुरू किया। रामलाल की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसकी मेहंदी की मांग बढ़ने लगी। वह अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी मेहंदी की खेती के लिए प्रेरित किया। कुछ ही वर्षों में उसके गांव में 15 से ज्यादा किसान मेहंदी की खेती करने लगे। इससे न केवल उनकी आमदनी बढ़ी, बल्कि महिलाओं को भी रोजगार मिला, क्योंकि पत्तियां तोड़ना, सुखाना और पिसाई का काम महिलाओं के लिए उपयुक्त था। आज रामलाल की मेहंदी दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद तक बिकती है। उसने अपने बेटे को कृषि विज्ञान पढ़ने भेजा है, ताकि आगे चलकर वह और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सके। सरकार ने भी उसके काम की सराहना की और उसे कृषि नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया। रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत सच्चे दिल से की जाए, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। उसने यह साबित किया कि पारंपरिक खेती से हटकर भी किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।